नाज़रीन, हमारे चैनल का नाम है लाइफ विद डॉक्टर कमर और आपका होस्ट लुकमान आपसे मुखातब है। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को सेहत के मसाइल बारे अवेयरनेस दी जाए, शऊर दिया जाए और ऐसे मामलात डिस्कस किए जाएं जिनका ताल्लुक इंसानी जिस्म के साथ है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो खराटों के मुतालिक है। जब हम सोते हुए खराटे लेते हैं तो हमारे साथ रहने वाले बहुत से लोग यकीनन हमारे खराटों से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसका बज़ाहिर इलाज बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम अपने माहिर डॉक्टर से इस अहम मसले को डिस्कस करेंगे और इनसे जानेंगे कि खराटे कैसे पैदा होते हैं, उनसे छुटकारा कैसे मुमकिन है। चुनाचे हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर कमर अहमद शहजादा साहब। डॉक्टर साहब, आपको एक नए प्रोग्राम में फिर खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल हमारे जहन में ये पैदा होता है कि खराटे आने की वजूहात क्या हैं? हम सोते वक्त खराटे क्यों लेते हैं? क्या इसका कोई इलाज भी है कि हम सोते वक्त खराटे ना लें? क्योंकि बहुत से लोग दूसरों के खराटे लेने की वजह से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान साहब आपका कि आपने मुझे एक बार फिर इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक कि आप भी बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं। तो आज का सवाल भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कि खराटे आने की क्या वजूहात हैं, हम क्यों खराटे लेते हैं और इसकी क्या अलामात हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसको समझाने के लिए लुकमान साहब मैं थोड़ा सा आपको आपका जो मुंह है, आपकी ओरल कैविटी है, इसकी एनाटॉमी समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी ओरल कैविटी में टंग है मेन चीज़, और टंग की बैक साइड जो है फ्लोर ऑफ माउथ है, उसको हम दरमियानी हिस्से को फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के में आपके टॉन्सिल्स होते हैं। होता ये है कि जब सांस आप लेते हैं तो ये जो एयरवे है, फेरिंक्स से होता हुआ आपका सांस जो है, ऑक्सीजन है, वो जाता है आपके ट्रेकिया से होते हुए फेफड़ों में। तो फेफड़ों से होता हुआ जो है ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और पूरे बॉडी के सेल्स को वो ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो मेन चीज़ है, जब आपका ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाए, ब्लॉक होना शुरू हो जाए किसी भी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको खराटे आना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं? इसकी मेन जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो आपके फेरिंक्स के दरमियान जो है टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स की वजह जो है बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाए, बहुत ज़्यादा आपका गला ख़राब हो जाए, आपका जो सॉफ्ट पैलेट है ऊपर वाला वो इतना ज़्यादा सूज जाए कि वो नीचे आ जाए, उसको कहते हैं, और टंग के साथ वो लगना शुरू हो जाए, तब भी आपको खराटे आते हैं। और छोटे बच्चों में जब नाक और मुंह के दरमियान, गले के दरमियान में जो गदूदें होती हैं वो बढ़ जाएं, जिसको हम एडिनॉइड्स कहते हैं, तो आपने देखा होगा जिन बच्चों में टॉन्सिल्स होते हैं अमूमन वो जब सोते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा खराटे भी आते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजूहात हो सकती है उसकी। और सबसे जो मेन और बड़ी वजह है इसकी खराटे आने की, वो है मोटापा। मोटे लोगों में ये होता है कि जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन उनकी इस वजह से होती है कि जो ये फेरिंक्स है, फेरिंक्स और फ्लोर ऑफ माउथ है, आपका बैक साइड का हिस्सा जो है, उसके जो मसल्स हैं फैट्स की वजह से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आए हुए होते हैं। और जब ऐसा आदमी सोता है तो सोने की वजह से टंग तो उसकी बैक साइड पर स्लिप करती है, लेकिन जो फ्लोर ऑफ माउथ के जो मसल्स होते हैं वो भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। और होता ये है कि टंग और जो मसल्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं और हवा के गुज़रने की जगह ही नहीं बाकी रहती। जब हवा के गुज़रने की, ऑक्सीजन जाने की जगह बाकी नहीं रहेगी तो उसको डेफिनेटली जो है उस वक्त उसको खराटे आने शुरू हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी। अब जो मेन वजूहात हैं इसमें सबसे बड़ी वजह ऐसे लोगों में जो मोटापे के साथ साथ ये है कि उनकी जो नींद है वो बार बार इसमें खुलती है, बहुत वो इंटरमिटेंट स्लीप होती है। और उस बीमारी को हम कहते हैं
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो मेन रीज़न है इसकी लुकमान साहब वो ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से ही उसको खराटे आते हैं और वो बंदा बार बार जो है वो सारी रात उठता है और उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। आपने देखा होगा ऐसा आदमी जिसको खराटे आते हैं, अमूमन आपके घर में भी कोई बहुत मोटा आदमी होगा या बुज़ुर्ग आदमी होगा तो वो खराटे आते आते एकदम रात को हड़बड़ा के उठेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना सांस थोड़ा सा बहाल करेगा और बहाल करने के बाद फिर सो जाएगा, लेकिन उसको पता भी नहीं होता बाज़ औक़ात कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में होता है। अब इसकी क्या वजूहात हैं और क्या अलामात होती हैं, मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स यही होते हैं ऐसे बंदों के, एक तो वो बहुत मोटा है, मोटे होने की वजह से उसके मसल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। जब सुबह उठता है तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है उसकी हेड की, बहुत ज़्यादा भारी, फटीग, थकावट होती है बहुत ज़्यादा, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसके मूड में, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन में जाता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब उसकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो सारे ये मसले होंगे। ये मेन सिम्टम्स हैं जिन सिम्टम्स के साथ वो आएगा। और इसकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर जब बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इस लिहाज से भी ख़तरनाक हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। उसमें मेन ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स का बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें खुदा न खास्ता डायबिटीज़ की तरफ ऐसे पेशेंट जाना शुरू हो जाते हैं। मोटापा एक मेन रीज़न है डायबिटीज़ की, लेकिन जब उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी तो उसका इम्यून सिस्टम जो है, मेन चीज़ है इम्यून सिस्टम। जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपके तो उसका इम्यून सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो ये सारी बीमारियां उसकी बॉडी में जो है वो हमला करना शुरू कर देंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स हैं, इरिथमियास जिसको कहते हैं, वो होना शुरू हो जाएंगे उसमें, और जिसमें दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना जिसको हम कहते हैं, और कार्डियक डिजीज़ में का भी प्रॉब्लम हो सकता है फर्दर उसको कॉम्प्लिकेशन में, और खुदा ना खास्ता स्ट्रोक हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी जब सेल्स को नहीं हो जाएगी, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो खुदा ना खास्ता ऐसे आदमी को स्ट्रोक भी हो सकता है, फालज जिसको हम कहते हैं। तो अब यह देख लें मान साहब के एक छोटी सी वजह, जो खराटे जिसको हम छोटी सी वजह समझते हैं, अगर किसी इंसान में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो गए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन कितनी बढ़ जाती हैं और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में वो फंस जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा ये आम हो गई बीमारी, और लोग बेचारे इसके साथ अब ज़िंदगी गुजारना सीख गए हैं, और जो उनके घर में मौजूद लोग हैं वो भी बेचारे इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि सारी सारी रात वो भी उन लोगों के साथ जागते हैं जिनको खराटे आते हैं बहुत। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी वजाहत के साथ खराटों की वजूहात और उसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल की निशानदही की। ये बताएं कि क्या इन खराटों का कोई ट्रीटमेंट भी है? हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे लुकमान साहब, सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसकी ट्रीटमेंट में है उसमें यह है कि आपने देखना है कि आपके जो गले में जो फेरिंग्स है या लेरिंग्स है, जो सामने वाला हिस्सा है, उसमें टॉन्सिल्स तो नहीं ज़्यादा आपके बढ़ गए बहुत ज़्यादा। अपने डॉक्टर को जाके चेक करवाएं, ENT स्पेशलिस्ट हो जाएं, आपने चेक करवाएं आपके गले में खुदा ना खास्ता कोई मैस या ट्यूमर या कोई इस किस्म की चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन ये बहुत कम होता है, कोई ऐसा रीज़न नहीं मिला खुदा ना खास्ता कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। लेकिन ये एक मेन रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी को खराटे आते हैं तो खुदा ना खास्ता उसको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि डॉक्टर को चेक कराएं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं है इस किस्म की जो गले में रुकावट आ रही है। और तीसरी जो चीज़ है, उसके नाक के दरमियान में कुछ गदूदें होती हैं जिसको हम पॉलिप्स कहते हैं, कुछ लोगों को वो भी हो जाते हैं। उनकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पॉलिप्स की वजह से भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं। और तीसरी जो इसकी ट्रीटमेंट है लुकमान साहब, वो ये है कि ऐसा बंदे का लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, वो टाइम पे अपना वो सोए, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसका खाना पीना
इतना हैवी नहीं होना चाहता। बिल्कुल फैट्स वाली चीज़ें ना लें, घी वाली ऑयली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल भी हार्ट बर्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपने मोटापे को कंट्रोल करे। वो मोटापा जब उसका कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी ये सारी चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मोटापे की वजह से मैंने आपको बताया कि फ़ैट मसल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं उसकी टंग और फ्लोर ऑफ माउथ के दरमियान के, जब वो सोता है तो ऑटोमेटिकली उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो मेन ट्रीटमेंट में उसमें एक बहुत अच्छी मशीन भी आजकल मार्केट में मिल रही है जिसको CPAP के नाम से कहा जाता है। जो ऐसे पेशेंट जो देखे होंगे आपने घर में बुज़ुर्ग हैं जो लॉस ऑफ मसल स्टोन की वजह से भी, क्योंकि उनकी जो मसल स्टोन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं उनके मसल्स, जिसकी वजह से जब वो सोते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, जो बैक साइड ऑफ टंग है उसके साथ मिल जाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो है अगर ये प्रॉब्लम है तो वो मशीन की लगा के वो अपनी रात बड़ी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। मशीन का काम यह है कि उसमें मास्क होता है और बैटरी से ऑपरेट होता है और वो प्रेशर से हवा फेंकती है और उससे ये होता है कि आपके जो ऑक्सीजन जो है वो आपकी फेफड़ों में बड़े आसानी से चली जाती है और जो मसल्स आपकी एयरवे के दरमियान में आ रहे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं आपकी एयरवे के, उसको वो हटाती है, प्रेशर से पुल करती है इनवर्ड। तो ये एक बड़ी अच्छी मशीन है, ये भी आप यूज़ करते हैं, दुनिया में ये लोग यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है। तो CPAP मशीन जो है वो भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में तशरीफ़ ला के हमारे नाजरीन के सामने एक अहम मसला डिस्कस किया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम मुफीद लगा होगा। अगर आपके जहन में सेहत के मुतालिक कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल मैसेज कर दें। हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से इस सवाल को डिस्कस करेंगे। अगले किसी प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।